हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके आज के इस वीडियो में। ये वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ डिस्कस करना रह गया था, तो इस वीडियो पे हम बात करेंगे मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के बारे में। जो दोस्त चाह रहे थे, कई लोगों के मुझे मैसेज आए कि आप इस पे एक वीडियो बनाइए, तो उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। बाकी आप लोग जो इंटरेस्टेड नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है उसकी हकीकत क्या है, उसमें कितना आपको, क्या ये सच में बेरोजगारों के लिए है या फिर केवल अमीर लोगों के लिए है, पूरा एनालिसिस वीडियो के लास्ट में हमने किया है। आंकड़ों के साथ ये एनालिसिस किया है, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले ये योजना क्या है इसको देख लेते हैं। प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र पर्वतीय होने के कारण यहाँ के निवासियों कृषकों को रोजगार व्यवस्था के समुचित साधन उपलब्ध न होने से कृषकों द्वारा अपनी भूमि का समुचित उपयोग नहीं किया जा पा रहा है, जिससे कृषि खेती बंजर हो रही है एवं सीमांत कृषकों द्वारा राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जाने तथा ऐसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं है पर सोलर पावर प्लांट की स्थापना कर विद्युत को यूपीसीएल को विक्रय करने से आय के साधन विकसित करने हेतु प्रोत्साहित करना है। प्रदेश के बेरोजगारों, उद्यमियों, उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों जो कोविड-19 के कारण राज्य में वापस आए हैं तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार अवसर सुलभ कराना है। बाकी आप वीडियो को पढ़ लें, हम इसके मेन पॉइंट पे बात करेंगे। ठीक है, मेन पॉइंट पे योजना का विवरण। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना है। संपूर्ण राज्य में लागू होगी। इस योजना के अंतर्गत 25 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट वितरित किए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति अपनी निजी भूमि अथवा लीज पर भूमि लेकर सोलर पावर प्लांट स्थापित कर सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत, ये मुख्य पॉइंट है, 10,000 परियोजनाएं यानी 10,000 सोलर पावर प्लांट वितरित किए जाएंगे। तो इस योजना में जो एमएसएमई का जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 500 रुपये आपका स्टार्टिंग में जो फीस है वो देना होगा इस योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। बाकी आपको जब मिल जाएगा उसके बाद इसका जो खर्चा आएगा वो आगे वीडियो में आपको जानकारी देंगे। योजना हेतु पात्रता, यह केवल उत्तराखंड के अस्थायी निवासियों के लिए है। बेरोजगार एवं कृषक जो 18 वर्ष से अधिक आयु के होंगे इसमें प्रतिभाग कर सकते हैं। इस योजना में प्रतिभाग हेतु शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है। इस योजना में एक व्यक्ति को केवल एक ही सोलर पावर प्लांट आवंटित किया जाएगा। 25 किलोवाट क्षमता का ये पावर प्लांट होगा। इसके लिए कम से कम 1.5 नाली या 2 नाली ज़मीन आपके पास होनी चाहिए। 300 वर्ग मीटर, लगभग 300 वर्ग मीटर की भूमि की आपकी आवश्यकता है। तो हाँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे लगभग 40,000 प्रति किलोवाट की दर से कुल 10 लाख का व्यय संभावित है। इसको आपका जो खर्चा आने वाला है इस पे 10 लाख रुपए आने वाला है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य में 25 किलोवाट क्षमता के संयंत्र से लगभग 38,000 यूनिट लाइट का उत्पादन होगा। तो एक साल में आपको 38,000 यूनिट इससे मिलेगी, इस पावर प्लांट से। तो 10 लाख अगर आपके पास है तो सही है, वरना अगर आपको बैंक से लेना है तो वो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम आगे वही बात करने वाले हैं। इसके बाद ऋण, तो जिला सहकारी बैंकों से आपको इसमें ऋण मिलेगा। हाँ, इसका जो आपका जो लाइट होगा वो यूपीसीएल द्वारा खरीदा जाएगा। तो इसका जो न्यूज़पेपर में आया था कि आपको 5 रुपये यूनिट इसका मिलेगा। इसमें जो आप लाइट यूपीसीएल को बेचेंगे वो 5 रुपये यूनिट देंगे। इससे कम भी हो सकता है, 4 रुपये यूनिट भी हो सकता है। दोनों पे बात करेंगे, दोनों पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं वीडियो में। योजना हेतु ऋण अनुमन्य, तो 8% ब्याज पे आपको लोन भी मिलने वाला है। जिला सहकारी बैंकों से ये लोन मिलेगा। 70% अंश लाभार्थी को ऋण के रूप में दिया जाएगा और 30% आपको मार्जिन मनी के रूप में वहन की जाएगी। तो मार्जिन मनी का आपको डिस्काउंट, ये समझ लो आपके 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 10 लाख का 30% का आपको डिस्काउंट मिलना है। तो इसके बाद हम बात करते हैं
15 वर्ष के लिए आपको ये लोन मिलेगा, यानी आपको 15 वर्ष के अंदर अंदर आपका लोन जमा करना होगा। उसके बाद योजना है तो आवेदन आवेदन कैसे करना है, एमएसएमई के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना है और 500 रुपये आपका जो है वो जीएसटी सहित आवेदन शुल्क के रूप में निदेशक उरेडा देहरादून के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा करना है। जिस किसी को ये पीडीएफ चाहिए वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसमें से आपको ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद लाभार्थी द्वारा परियोजना आवंटन पत्र, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम सीधे बात करते हैं, उसमें एक साल में आपको 38,000 यूनिट आपका विद्युत उत्पादन होगा। तो अगर यूपीसीएल आपसे 4 रुपये यूनिट का लाइट खरीदता है तो एक साल में आपको जो इनकम होगा वो 1,52,000 रुपये होगा, यानी पर महीने आपको लगभग 12,000, 12,500, 12,666, यानी 12,000 या 13,000 का इसमें आपका अर्निंग होगा एक महीने की। इसके बाद आपका एक साल का 38,000 यूनिट है। अगर 5 रुपये यूपीसीएल खरीदता है तो आपका एक साल का जो इनकम है वो 1,90,000 के आसपास है, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, बस एक आइडिया है। महीने में आपको लगभग 15,000 या 16,000 रुपये आसपास आपका इनकम रहेगा। उसके बाद खर्चा कितना है, तो आपको 10 लाख रुपए का लोन मिलेगा। जिसके पास अपने पैसे हैं तो वो अपने पैसे लगा के आराम से इनकम कर सकता है, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लेके ये काम कर सकता है। आपको जो सब्सिडी मिलने वाली है वो सब्सिडी 30% आपको सब्सिडी मिलेगी 15 साल के लिए। तो आपका अगर एक मोटा मोटा अनुमान है कि अगर आप 5,000 या 6,000 की लगभग किस्त बनाते हैं तो आपका ये 10 लाख 15 साल में पूरा हो रहा है, यानी 15 साल में आपको अगर छोटा आप किस्त बनाते हैं तो आपका 5,555 रुपये 10 लाख पूरा हो रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ अमाउंट है 10 लाख का है, इसमें ब्याज की हमने कहीं भी बात नहीं की है, ब्याज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो ब्याज पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, अगर आपने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और अगर आपको 4 रुपये में जो यूपीसीएल लाइट ख़रीदता है तो आपको मंथली 7,111 का शुद्ध प्रॉफिट होने वाला है। और अगर 5 रुपये में यूपीसीएल ख़रीदता है तो आपको मंथली इनकम जो बैंक का लोन देने के बाद 9,445 रुपये, ये बैंक का 5,500 की जो आपकी किस्त बनेगी 5-6 हज़ार की, उसके बाद का जो बेनिफिट है वो प्रॉफिट हमने इसमें दिखाया है कि अगर 4 रुपये के हिसाब से ख़रीदते हैं तो आपको 7,111 का प्रॉफिट होगा। और अगर 5 रुपये में आपकी लाइट ख़रीदी जाएगी तो आपको बैंक का लोन देने के बाद 9,445 रुपये पर मंथ इनकम हो जाएगा। इसके बाद ब्याज का भी देख लो, ब्याज बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है कि पहले साल में 10 लाख रुपए आपको जो वो है प्रिंसिपल है, मूलधन आपका 10 लाख है तो उस पर लगभग 80,000 रुपये आपको, अगर जो 10 के 10 लाख पूरा लोन ले रहे हैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये बात नहीं है। आपका 10 लाख पे लगभग 80,000 रुपये आपको देना होगा एक साल का ब्याज। अगले साल में वही पैसा आपका अगर आप 6,000 की किस्त बनाते हैं तो 72,000 रुपये आपका साल का जमा होगा। तो आपका अगले साल जो मूलधन हो जाएगा वो 9,28,000 हो जाएगा। तो मूलधन 9,28,000 हो जाएगा तो इस पे आपको लगभग 74,240 का फिर से ब्याज देना है। तीसरे साल में वही मूलधन 72,000 रुपये और जमा करेंगे आप किस्त से, 8,56,000 हो जाएगा। तो उस पर 68,480 रुपये आपको ब्याज देना होगा। तो आप देख लीजिए ये 3 साल का मैंने किया है, अगर 15 साल तक आपका कितना ब्याज आपका होगा अगर आप बैंक से लोन लेते हैं। तो इसका मतलब सीधे सीधे देखिए, पहले साल में 80,000 रुपये, दूसरे साल में लगभग हर साल आपका 6,000 या 7,000 के करीब माइनस हो रहा है। बाकी जो अमाउंट है बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। इसलिए ये जो निष्कर्ष है इस एनालिसिस से हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस योजना में लोन लेके काम नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ने वाला है। इसमें जिसके पास अपना कुछ पैसा है वही इसमें इन्वेस्ट करे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा।
और भी वीडियो हम बनाते रहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।